ये भीड़, बेकाबू भीड़, एकदम आप तरीके से देखिए कि भयंकर भीड़ आ चुकी है। भीड़ किस तरीके से आप देखिए कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस बैरिकेडिंग के आगे जितनी भीड़ आप इधर देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा भीड़ उस बैरिकेडिंग के उधर है। और अगर मैं और बताऊं तो जहां पर स्टेज लगा हुआ है, स्टेज के उधर और भीड़ है। ट्रिपल 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। हम पहली लेयर की बैरिकेडिंग को पार करके जब आगे आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी एक लेयर की बैरिकेडिंग और लगाई गई है। हालांकि इसके आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है भारी तादाद में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जो तादाद है यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर एक लेयर की बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। अगर मैं कैमरे में से गुजारिश को दिखाए तो देखिए आधी भीड़ जो है, आप कहिए कि आधी भीड़ जो है इस बैरिकेडिंग के इधर है और इस बैरिकेडिंग से और आगे जहां पर स्टेज है उस बैरिकेडिंग और इस बैरिकेडिंग के बीच में, स्टेज के बीच में भी भयंकर भीड़ है। और आप देखिए कि तीन टुकड़ों में ये भीड़ बढ़ चुकी है। स्टेज के पास अलग भीड़ है, उसके बीच में अलग भीड़ है और यहाँ पर अलग भीड़ है और पब्लिक जो है लगातार आती हुई दिखाई दे रही है। आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये पूरा विरोध प्रदर्शन, भयंकर भीड़ है और भीड़ के बीच में भी लगातार नारेबाजी की जा रही है। लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए, ये देखिए जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। आगे शायद जाने नहीं दिया जा रहा। सर आगे जाने ब्लॉक है, बिल्कुल सारा कुछ ब्लॉक किया हुआ, चारों तरफ से ब्लॉक है। मोबाइल बंद, नेट बंद है, सारा सिस्टम, रूट्स बंद है, मेट्रो बंद है। क्या क्या बंद करेंगे, क्या क्या बंद करेंगे? कितना भी कुछ कर लो, नहीं रुकेगा ये बदलाव। अब नहीं रुकेगा, ये बदलाव होके रहेगा। क्या कहना चाहते हैं आप? कह रहे हैं कि मेट्रो बंद कर दी, मेट्रो बंद कर दिया गया है, नेट बंद है, नेट बंद है, सेंटर सेक्टर से मेट्रो बंद कर दी गई है पूरी तरह से। मेरे कुछ फ्रेंड अंदर फंसे हैं, एग्जिट भी बंद कर दिया। कोई निकलना चाह रहा तो उनको बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे हैं, उनको धीरे धीरे दायरा सीमित कर रहे हैं, उनको कंस्टेंट करके। अब वहाँ पे और कुछ लोगों ने बताया है कि थोड़ा बहुत लाठीचार्ज भी भाई अंदर हुआ है। अंदर से कोई रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है अभी। अच्छा जी, तो मतलब अभी अंदर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा? बिल्कुल नहीं आने दे रहे अंदर से, यहाँ से जाने दे रहे। जितने लोग अंदर उनको रोक के रखे हैं। अच्छा जी, बताइए सर, कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए हैं, गाजियाबाद से। तो अभी तो कहा जा रहा है कि आने नहीं दिया जा रहा है, आप लोग कैसे आए हैं? देखिए, आने इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। कोई पीछे से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। ये रास्ता बंद है, ये आगे देख लीजिए, ब्लॉक कर रखा है इन लोगों ने। ये बाहर वालों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और अंदर वालों को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये लगा इन्होंने सारी फोर्स लगा रखी है। पर मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, आप कुदरत के कहर से डरिए। किसी भी तानाशाह ने जब जुल्म करा है उसकी सत्ता गई है और उसकी गद्दी गई है। हिटलर को भी देख लीजिए, बड़े बड़े तानाशाह हुए हैं, उसको देख लीजिए। आज संसद सत्र शुरू हो रहा है। ये युवा और ये ताकत जो है ये मोदी जी को सबक सिखाने के लिए आई है कि मोदी जी होश में आ जाइए, अपना छोड़ दीजिए अहंकार। क्योंकि आपने अहंकार में जो जीवन व्यतीत करा है अब तक, मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के अगर माफ़ी मांग ले तो ये देश की जनता आपको अभी भी माफ़ कर देगी। आपने देश के बच्चों का फ्यूचर तबाह करा है। आपने उत्तर प्रदेश से लाखों स्कूल बंद कर दिए हैं। जगह सारे स्टेटों में सरकारी स्कूलों के उन्होंने बुरी व्यवस्था कर दी है, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो। आज युवा सड़कों पर बैठा है, पढ़ा लिखा युवा। आप बताइए कौन देगा? ये रोजगार के नाम पे जीरो हो चुकी है, इनके बस की देश चलाना नहीं है। ये अनपढ़ों की और कुपड़ों की सरकार है, इनके बस की देश चलाना है ही नहीं बिल्कुल भी। आगे क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं? मैं देख रहा हूँ स्टेज के पास अलग भीड़ है, स्टेज और इस बैरिकेडिंग के बीच में अलग भीड़ है, बैरिकेडिंग से इधर जहाँ हम लोग मौजूद हैं यहाँ अलग भीड़ है। लगभग 3 हिस्सों में जो है भीड़ दिखाई दे रही है। आप लोग कैसे देख रहे हैं? आगे का क्या विचार हो पा रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, आपने बताया अंदर भी भीड़ है, यहाँ भी भीड़ है, दूसरे गेटों पे भी भीड़ है, उधर की तरफ भी भीड़ है, उधर की तरफ भी भीड़ है। भीड़ में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे युवा लाखों की तादाद में पहुंच चुका है और तानाशाह जो हल्के में ले रहा था कि ये आंदोलन नहीं होगा, 10 दिन में ऐसे ही हो जाएगा या इसको हम कुचल देंगे, तो मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ और देश के जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो होश में आ जाएं। हम आपको सत्ता में बिठाना भी जानते हैं तो आपको गद्दी पे से उतारना भी जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप सरकार से कुछ कहना चाहें इस प्रोटेस्ट को लेकर के, खास तौर पर मोदी जी को लेकर के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी, इस देश में 140 करोड़ देशवासियों का देश है। मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि आप युवाओं की बात मान लीजिए। जिस उसको अनशन पे बैठे थे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दीजिए और एक पढ़े लिखे को एक शिक्षा मंत्री बना दीजिए जो देश की व्यवस्था यानी शिक्षा प्रणाली को सुधार सके। हम चाहते हैं कि हम नौजवान गरीब मजदूर के बच्चे आज रोडों पर हैं,
यहाँ पे कोई टाटा बिरला अंबानी या सांसद का बच्चा या विधायक का बच्चा यहाँ सड़कों पर नहीं है। यहाँ सिर्फ आम आदमी का बच्चा है, किसान का बच्चा रोड पर है, यहाँ पे मजदूर का बच्चा है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा रोड पर है, क्योंकि हमारे भविष्य का सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारी मांग को मान लीजिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए, जो हम चाहते हैं। इतनी फीस मत बढ़ाइए। आज MBBS की फीस आपने 1 करोड़ रुपए तक कर दिया है। एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक गरीब आदमी का बच्चा अपने बच्चे को MBBS नहीं करा सकता, डॉक्टरी नहीं करा सकता, इंजीनियरिंग नहीं करा सकता। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटों को, बड़े बड़े कॉलेजों को ये चंदा इनको बीजेपी को चंदा देते हैं, वो इनको धंधा देते हैं, इसीलिए सरकारी व्यवस्था को ठप किया जा रहा है। लेकिन अभी जो है, अभी आपको क्या लग रहा है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है? क्या लगता है कि और भीड़ आने का अनुमान है यहाँ पर? जी, भीड़ तो अभी तादाद में आ रही है। जब भी भीड़ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, अभी टाइम 10 बजे हैं, 10:30 का टाइम हुआ है। 12 बजे तक यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। 12 बजे तक यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं बचेगी और इनका अंत निश्चित है बीजेपी का। आज इतिहास में दर्ज होगा, ट्रेनों को डाइवर्ट कर रहे हैं। दर्ज होगा। हरियाणा से जो ट्रेन आ रही है वो गाजियाबाद की तरफ मोड़ दी गई है। मेट्रो नहीं रुक रही है। इन्होंने मेट्रो, 5 मेट्रो, हर जगह से मेट्रो बंद कर रखे। पहले हमारी टीम मेट्रो पर आना चाह रही थी, देखिए इन्होंने मेट्रो भी बंद कर दीजिए। मैंने एक फोटो लिया था, मैंने कहा फोटो लीजिए, ये देखिए इन्होंने मेट्रो पे ये बोर्ड लगा रखा है। देखिए 5 स्टेशन मेट्रो के, हर जगह से मेट्रो बंद कर रखी है इन लोगों ने। मेट्रो में भी लोगों को रोक दिया गया है। ये खड़ा, मैं यहाँ पे देख लीजिए, इन्होंने मेट्रो के रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मेरा मानना है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो अब आप लोग आगे जा रहे हैं? यस, आगे जाने तो नहीं दिया जा रहा? जाएंगे। दीवारें ऐसी युवाओं को कोई रोक नहीं पाएगी। जी, चलिए, तो देखिए कि किस तरीके से जो है ये भीड़, बेकाबू भीड़, एकदम आप तरीके से देखिए कि भयंकर भीड़ आ चुकी है। भीड़ किस तरीके से आप देखिए कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और हाथों में जो है तिरंगे लिए छात्र किस तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो है युवा मांग कर रहे हैं कि जो है इस्तीफा होना चाहिए। और ये देखिए भीड़ किस तरीके से, आप भीड़ देखिए किस तरीके से जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये बैरिकेडिंग जो लगाई गई है, इस बैरिकेडिंग के आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि इस बैरिकेडिंग के आगे जितनी भीड़ आप इधर देख रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा भीड़ उस बैरिकेडिंग के उधर है। और अगर मैं और बताऊं तो जहां पर स्टेज लगा हुआ है, स्टेज के उधर और भीड़ है। यानी कम से कम तीन जगहों पर जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है और भीड़ इतनी तादाद में आ गई है कि नज़ारा शायद ही आपको 12 सालों में इतना कभी देखने को मिला होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये बड़ा आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। शायद ये सरकार को भी ये पता नहीं होगा कि शायद इतनी भीड़ आ जाएगी, शायद ये अनुमान से ज़्यादा भीड़ आ गई यहाँ पर। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये विरोध प्रदर्शन क्या कुछ होगा, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, क्या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा भेजा जाएगा कि बात विचार किया जाए या समझाने की कोशिश किया जाए। हालांकि कई लोग ये बोल रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन को भी जो है यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है, मतलब मेट्रो पर भी चढ़ने से मना कर दिया जा रहा है, डाइवर्ट कर दिए गए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि हरियाणा से जो ट्रेन चल रही हैं उसको भी डाइवर्ट किया जा रहा है, अलग जगह भेजा जा रहा है, यहाँ पर आने से रोका जा रहा है। भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ जो है, भीड़ लगातार आती दिखाई दे रही है। भयंकर भीड़ है, भारी भीड़ है। अब देखिए लोगों के अंदर जज्बा है, जुनून है और इतनी भारी गर्मी में भी आप देखिए कि किस तरीके से उमस है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश हुई थी और बारिश के बावजूद भी इतनी गर्मी है, भीगते हुए भी छात्रों ने अपने हौसले को नहीं हारा और लगातार वही नारेबाजी लगाई जा रही है। सरकार से वही मांग की जा रही है कि भाई इस्तीफा देना चाहिए। आज जो है जो संसद का जो है मार्च किया जा रहा था संसद तक, उसको लेकर के अभी भी तैयारी की जा रही है। हालांकि देखा जाएगा क्या कुछ होगा। नज़ारा जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर से ये नज़ारा लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ होगा अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। फिलहाल के दीजिए, देखते रहिए स्टूडेंट। धन्यवाद।